एचएससी ग्रुप 5657 हरियाणा पुलिस की पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर जो प्रोसेस एचएससी ने स्टार्ट किया था उसके अंदर अब दिन प्रतिदिन आपको नए नए चेंज देखने को मिल रहे हैं। ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 30 सितंबर को, जहां पर आपको एक नोटिस के जरिए बताया गया था कि आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो फिल करने, और आखिरी डेट यहां पर बताई गई थी 1 अक्टूबर रात को 12 बजे तक। उसके बाद 1 अक्टूबर तक आप सभी लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर दी, और उसके बाद एक नया नोटिस निकलकर सामने आता है 2 तारीख को कि आप जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो 2 तारीख को रात को 12 बजे तक फिल कर सकते हैं। अब उसी के साथ ही एक और नया नोटिस निकलकर आज सामने आता है कि आप जो पोस्ट प्रेफरेंस है उनको 3 अक्टूबर 2024 रात को 12 बजे तक फिल कर सकते हैं। अब ऐसे में जो बार बार पोस्ट प्रेफरेंस की जो तारीखें बढ़ाई जा रही हैं उनको लेकर यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि अब ये चुनावी जुमले हैं, यानी कि बच्चों को यहाँ पर सिर्फ बहकाया जा रहा है, बच्चों के कैंडिडेट्स के दिमाग के साथ खेला जा रहा है। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि बार बार जो ये एचएससी आपकी डेट चेंज कर रही है पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर, क्या ये चुनावी जुमले हैं और आपका जो रिजल्ट है क्या वो वाकई में ही अब आउट नहीं किया जाएगा या उसके अंदर बहुत ज्यादा डिले आपको देखने को मिलेगा। क्या है पूरी सच्चाई आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी बार बार डेट चेंज की जा रही है। आनन फानन में 30 सितंबर को नोटिस आउट किया गया, आचार संहिता लग रही है, उसके अंदर चुनाव आयोग की तरफ से साफ मना किया गया कि आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते, बट हाँ आप पोस्ट प्रेफरेंस फिल करवा सकते हैं। और पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आपको टाइम दिया गया सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का, यानी कि 1 अक्टूबर को रात को 12 बजे तक। अब बहुत सारे बच्चों को तो समझ में ही नहीं आया इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कि उन्हें करना क्या है, क्या उन्हें पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है, कैसे भरनी है, कौन सी चीज को पहले रखें, कौन सी चीज को बाद में रखें। और इसी वजह से बहुत सारे बच्चों ने फिल कर दिया जो भी उनको समझ में आया, और बहुत सारे बच्चों ने तो फिल भी नहीं किया। अब सेकंड नोटिस यहां पर यह निकाला कि बच्चों ने फिल नहीं किया, इस वजह से हम उनकी जो डेट है उसको यहां पर एक्सटेंड कर रहे हैं, और इसीलिए 2 अक्टूबर की रात को 12 बजे तक का टाइम फिर दिया गया कि आप रात को 12 बजे तक दोबारा आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो पोर्टल है वो नहीं खुलेगा। अब ऐसे में 2 तारीख के आने के बाद भी यह उम्मीद की जा रही थी कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका जैसे ही आचार संहिता हटेगी उसके बाद ही जो है तुरंत आपका आउट कर दिया जाएगा। बट ऐसे में तीसरा नोटिस एचएससी ने फिर दोबारा से आउट कर दिया कि आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस का जो लिंक है वो अगेन एक्टिवेट हो गया है, यानी कि 3 अक्टूबर 2024 को रात को 12 बजे तक आप दोबारा अपनी जो पोस्ट प्रेफरेंस है उनको यहां पर फिल कर सकते हैं। अब इसी के बाद से ही जो कैंडिडेट्स एक्साइटेड हो गए थे, जो कैंडिडेट्स बिल्कुल ही जोश में आ गए थे कि भाई सरकार जो है वो आपके लिए सुन रही है, एचएससी है जो बिल्कुल एक्शन मोड के अंदर आ गई है कि वो आपसे पोस्ट प्रेफरेंस ले रही है, बाकी सारी चीज़ें ले रही हैं, अब आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी आ जाएगा। अब वो खुद कैंडिडेट्स भी यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर डाउट करने लग गए हैं कि कहीं ये चुनावी जुमला तो नहीं है, कहीं ये सिर्फ वोट बटोरने के लिए या फिर जो कैंडिडेट्स हैं उनको अट्रैक्ट करने का कोई नया पैतरा तो सरकार का नहीं है। अब यहां पर इसी के साथ ही एक और बहस भी छिड़ गई है कि क्या ये जो सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, मान लो कि दुखी हो गया कैंडिडेट, युवा इज द मेन पावर, युवा शक्ति है, युवा चाहे जो कर सकती है, वो जो चाहे वो सरकार गिरा भी बना भी सकती है। सो युवाओं के बीच में एक बहस ये है, अगर बीजेपी सरकार को अगर आपने चेंज कर दिया यहां पर, तो क्या यहां पर आने वाली कांग्रेस सरकार इस भर्ती को पूरा करेगी? क्योंकि कांग्रेस सरकार ने पहले बोला कि वेरिफिकेशन के बाद ही जो भर्ती है उनको पूरा किया जाएगा। अगर वेरिफिकेशन की जाती है और वेरिफिकेशन के बाद ये समझ लिया जाता है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है, इसके अंदर कोई ना कोई खामियां हैं, और उसके बेस पर अगर ये चेंज कर दी जाती हैं तो फिर
क्या भविष्य यहाँ पर होगा इतना इंतजार करने के बाद। अब यहाँ पर एक बहस ये भी छिड़ रही है कि वोट दो बीजेपी को दो, क्योंकि नायब सैनी जी ने यहाँ पर ऐलान किया है शपथ से पहले ही रिजल्ट घोषित कर दूंगा। इवन युवाओं के बीच में ये भी एक तरह का जो है एक टॉपिक चल रहा है कि भाई ये जो भर्ती है ये बीजेपी सरकार की भर्ती है, अगर बीजेपी आएगी तो भर्तियां पूरी करवाएगी। सो ऐसे में यहाँ पर जो ग्रुप बटे हुए हैं वो इसी बहस के ऊपर बटे हुए हैं कि भर्ती कैंसिल होगी, अगर कांग्रेस आई बीजेपी आई भर्ती पूरी होगी, ऐसा उनको विश्वास है। लेकिन यहां पर जो रिजल्ट है उसको लेकर आप ये चीज तो स्पष्ट मानिए कि एचएससी जो है वो डायरेक्ट इज द अंडर द कंट्रोल ऑफ द आपका जो गवर्नमेंट है एंड द चीफ मिनिस्टर आपके, ठीक है, आपका मुख्यमंत्री और गवर्नमेंट के कंट्रोल में है आपका एचएससी। यहाँ पर सेपरेट बॉडी की तरह ये काम नहीं कर रहा, सेपरेट बॉडी की तरह डिसीजन आपका नहीं ले पा रहा। एज पर द गाइडेंस, एज पर द जो है आपके रूल एंड रेगुलेशन जो भी सेट करते हैं आपके मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट सेट करती है, जो भी आपके गाइडेंस मिलती है मुख्यमंत्री जी की तरफ से, उन्हीं के बेस पर ही आपका जो एसएससी है वो सारी चीजें यहां पर करती है। सो इस चीज को तो आप बिल्कुल ही क्लियर एंड कट यहां पर मानकर चलिए, मुख्यमंत्री जी अगर इशारा करेंगे तो ही आपका जो रिजल्ट है वो यहां पर आउट किया जाएगा। और ऐसे में अगर गवर्नमेंट स्विच होती है, गवर्नमेंट अगर बदलती है, तो इसके अंदर जो डिले है वो आपको 110% देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस जो भर्ती है उनकी वेरिफिकेशन प्रोसेस अगर चलेगा तो कोई ना कोई खामियां इसके अंदर कुरेद कर जरूर ढूंढी यहां पर जाएगी। और पूरी संभावना ये भी लगती है कि शायद इसके अंदर कुछ खामियां मिल जाएं तो इसको कैंसिल करके फ्रेश तरीके से न्यू रूल एंड रेगुलेशंस के साथ कंडक्ट यहां पर करवाई जाए। अब ऐसे में आपका क्या मानना है, क्या ये सिर्फ एक तरह से चुनावी अट्रैक्शंस हैं, क्या ये एक तरह से सिर्फ एक जुमला है, या फिर आपको अट्रैक्ट करने के लिए एक वोट बटोरने की एक चीज है, या फिर सच में आपको लगता है कि आपका जो रिजल्ट है वो आचार संहिता के बाद जारी कर दिया जाएगा। आप किस गवर्नमेंट के साथ हैं और आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हम देखते हैं या फिर हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपका जो रिजल्ट है वो आउट यहां पर कर दिया जाए। थैंक यू सो मच, नमस्कार सारे भैया ने मेरा राम राम।